क्लास 10 वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम 42। ये थ्योरम अगर आप समझ लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल के थ्योरम सीरीज कर रहे थे और आज बारी है थ्योरम नंबर 42 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा एक ही बात है कि हमें थ्योरम को रट्टा नहीं मारना है, थ्योरम को समझना है। तो थ्योरम को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि जो भी डाउट रहेगा आपका वो थ्योरम में क्लियर हो जाएगा और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 42। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 42 क्या बोल रहा है कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स। ठीक है, क्या बोला है समझाने का कोशिश करता हूं कि अगर दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, अगर दो सर्कल है दोनों एक दूसरे को मान लो कि टच कर रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा गैप हो गया, यहाँ पे ये टच कर रहा है, मान लीजिए देखिए ये दो सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स, जॉइनिंग द टू सेंटर्स। अब ये सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये सर्कल सेंटर ये हो गया। ठीक है, दोनों का सेंटर वो हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने जाऊंगा ना दोस्तों, अगर मैं उन दोनों सेंटर को ज्वाइन करता हूं ना, तो ये सर्कल जो एक दूसरे से टच है ना, कहां पे है, यहां पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसी लाइन सेगमेंट पे गिरेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसी लाइन सेगमेंट पे गिरेगा जो कि मेरा इन दोनों सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और इसी चीज को प्रूफ करना है कि बताओ कि ये जो दो लाइन सेगमेंट हम लोग सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो लाइन सेगमेंट्स बन रहा है ना वहीं पे आपका वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दोनों सर्कल का वो आना चाहिए। यानी सिमिलर एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है दूसरा सर्कल का, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये जो है ना प्रूफ करना है कि हाँ उसी लाइन पे वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ठीक है, क्लियर क्लियर, वैसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है जो थ्योरम 42 का है। ठीक है, अब देखें कि गिवन में क्या लिखा है। ठीक है, मैंने समझा दिया, जहां तक लग रहा है मेरे को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है बी ए, अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी जो पॉइंट पी है वो इसी लाइन सेगमेंट पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, उस चीज को मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर। अब देखो गिवन में क्या लिखा है दोस्तों, गिवन में लिखा है टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट द पॉइंट पी। दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, दोनों आप सेम साइज के भी बना सकते हो। मैंने एक बड़ा एक छोटा बनाया, बुक में भी यही डायग्राम है। ठीक है, तो ये नहीं कि हाँ एक सर्कल छोटा होना चाहिए एक सर्कल बड़ा होना चाहिए, नहीं ऐसा कोई मांगा नहीं है। ठीक है, तो दो सर्कल है, एक का सेंटर ए है और एक का सेंटर बी है, दोनों को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और वो कहां पे टच कर रहा है एक दूसरे को, पॉइंट पी पे टच कर रहा है। दोनों सर्कल एक दूसरे को देखो, पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, वहीं पे वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए कॉमा पी एंड बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि कोलिनियर क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समझो कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए पी और बी जो है, ए पी और बी जो है, यहां पे देख लो, अगर ये मेरा बी हो रहा है, ये आपका ए हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक गिर रहा है, यहाँ पे बी गिर रहा है, मान लो यहाँ पे एक सी है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट में है। तीनों पॉइंट जब एक लाइन सेगमेंट में होते हैं दोस्तों, तो उसी को क्या बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है। क्लियर क्लियर, कोलिनियर क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, क्लियर हो गया। ये तीनों जो लाइन है ना, ये तीनों जो मेरे पॉइंट है, ये तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पे गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। क्लियर क्लियर, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्लियर। कंस्ट्रक्शन करेंगे अब, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ए कॉमा पी एंड बी आर ज्वाइंट,
हम लोग क्या किए, सेंटर से क्या कर लिए, ए बी और पी, इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया एक सेंटर से दूसरे सेंटर के, मतलब ये बी जो था मेरा पहला सर्कल का सेंटर था, ए था मेरा दूसरा सर्कल का सेंटर, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो उसी लाइन में गिर रहा था जो कि था पी। हम लोगों ने क्या किया, उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। क्लियर। ज्वाइन करने के बाद क्या देखेंगे हम लोग, प्रूफ में जाने वाले हैं ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, मैं बहुत ही आस्ते आस्ते जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करके पूरे एंड तक देखना है दोस्तों, ताकि बाकी थ्योरम्स के जैसे भी 42 जो है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, थ्योरम देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ मैंने कुछ समझा, मैंने कुछ सीखा इस थ्योरम से और इस वीडियो से। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ना केवल ये वीडियो, जितने भी थ्योरम्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाए हैं ना, एंड तक देखो, क्योंकि ये बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि एक थ्योरम से दूसरा थ्योरम क्या है, इंटरलिंक है। ठीक है, इंटरलिंक का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप इसके पहले वाला थ्योरम नहीं पढ़ोगे ना, तो ये वाला थ्योरम में थोड़ा डाउट होगा आपको समझने में। अगर आप वो पढ़ के आए हो तो ये थ्योरम आपके लिए पूरा पानी जैसा हो जाएगा। राइट, क्लियर। आइए, प्रूफ टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट पी। ये गिवन से ही हम लोगों ने लिखा, दो सर्कल जिसका सेंटर ए और बी था, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज पी। क्लियर। Therefore, there exists a common tangent at the point P. अब देखो टेंजेंट वाला बात आ गया। अब टेंजेंट के लिए आपको थ्योरम 41 भी, सॉरी 40 भी पढ़ना पड़ेगा, 41 भी पढ़ना पड़ेगा टेंजेंट के लिए। तो 40 वाले थ्योरम में हम लोग क्या देखे थे कि टेंजेंट क्या होता है भाई, सर्कल को टच करके जो जाता है। ठीक है, सर्कल को जो टच करके जाता है। तो यहां से देखो एक सेंटर से हम लोग कॉमन टैंजेंट बना सकते हैं। वही बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉमन टैंजेंट एट पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी क्या है, यहां पे है ना, ये क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन मतलब दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा, दोनों सर्कल के लिए टैंजेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सर्कल के लिए टैंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉमन टैंजेंट एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी के थ्रू एक कॉमन टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कॉमन का मतलब क्या हो गया, दोनों के लिए हुआ ना, वो बी के लिए भी होगा जिसका सेंटर बी है, और जिसका सेंटर ए है सर्कल का, उसके लिए भी होगा। क्लियर, क्लियर। अब हम लोग क्या किए, वो टैंजेंट को ड्रॉ कर लिए। लेट एस टी इज द कॉमन टैंजेंट विच टचेस बोथ द सर्कल एट द पॉइंट पी। एस टी, एस टी, एस टी, यहां पे लिख दो एस टी। ठीक है, ये एस हो गया, ये आपका टी हो गया। एस टी आपका क्या होगा, कॉमन टैंजेंट हो गया दोस्तों। जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है देखो, विच टचेस बोथ द सर्कल एट द पॉइंट पी। वो कहां पे टच करेगा, इस पी वाले पॉइंट पे करेगा। यहां पे जो पॉइंट है उसको पी नाम दे देते हैं, वो पी वाले पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, वो एस टी जो कि कॉमन टैंजेंट है। ठीक है, अब देखो, सिंस एस टी इज द टैंजेंट ऑफ सर्कल with center A and AP is the radius through the point of contact P. Therefore, AP is perpendicular to ST. ये चीज हम लोग प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। राइट, थ्योरम नंबर 40, 41। ठीक है, देखो आप लोग नहीं देखोगे तो थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ा सा डाउट होगा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, ST क्या है, ST इन दोनों का कॉमन टैंजेंट है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाले लाइन में, सिंस वाले लाइन में क्या किया गया है, हम लोग को सेंटर जो ए वाला सर्कल है ना, इसके ऊपर में बात किया गया है। ये सेंटर ए है, यहां से हम लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन किए थे, तो ये क्या हो गया था, एक रेडियस हो गया था। मतलब एपी एक रेडियस है, एपी एक रेडियस है। वही लिखा है एस टी इज द टैंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। सेंटर ए के साथ एस टी जो टैंजेंट है, एस टी जो टैंजेंट है, and AP is the radius through the point of contact P। and AP क्या है भाई, रेडियस है। किसका रेडियस है भाई, सर्कल A जिसका सेंटर A था उसका रेडियस है AP। AP क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना ये चीज। AP जैसे मान लो ये हो गया आपका सर्कल, यहाँ पे सेंटर है और यहां से लेके यहां तक ये आपका A था, ये आपका A था और ये P था। राइट, और यहीं से ना एक टैंजेंट ड्रॉ हुआ है, यहीं से ना एक टैंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो वो AP क्या हो रहा है भाई, AP आपका रेडियस है और P आपका क्या है, वो टैंजेंट जो ड्रॉ किया है ना, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो रहा है। ठीक है, जब ये चीज होता है तो हमें पता है ना, किसी भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
एक टेंजेंट, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहा हूं, किसी भी सर्कल से अगर एक टेंजेंट बनाया जाता है और वो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोस्तों, वहां से अगर मैं सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, वो क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, वो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ये टेंजेंट का, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, राइट। अब ये रेडियस जो होता है ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहां से वो टेंजेंट गया है, उससे वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, राइट। उससे वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, राइट। थ्योरम नंबर 40, 41 याद आया, ठीक है, वो उससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर, एपी ये जो है ये जो लाइन है ना, एपी जो क्या है, ये वाला लाइन जो है, देखो ये वाला एपी क्या है, परपेंडिकुलर है मेरा एसटी पे, एपी क्या है, परपेंडिकुलर है मेरा एसटी पे, क्लियर क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे ये वाले सर्कल का, ठीक है, ये वाला सर्कल का। सिमिलरली जैसे एपी मेरा परपेंडिकुलर हो रहा था एसटी पे फॉर सर्कल हु इज हैविंग सेंटर ए, ठीक है, वैसे ही मेरा बीपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एसटी पे, ठीक है, स्लिप कर गया हाथ से थोड़ा, एसटी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, क्योंकि एसटी भी क्या है मेरा, टैंजेंट है जो सर्कल जिसका सेंटर बी है उसको टच करके जा रहा है। कहां पे टच करके जा रहा है भाई, पी वाले, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करके जा रहा है। वही चीज यहां पे लिखा गया है, अगेन एसटी इज द टैंजेंट ऑफ द सर्कल विच सेंटर बी एंड बीपी इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ठीक है, क्या है, एसटी फिर से मेरा क्या है, टैंजेंट हो रहा है ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर क्या है, बी है, ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर क्या है मेरा, बी है, एंड बीपी बीपी ये वाला, एंड बीपी क्या हो जा रहा है भाई, इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज पी। बीपी क्या है, रेडियस हो रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज पी। क्लियर क्लियर। और जब ऐसा हो रहा है, जैसे जब ऐसा सिनेरियो मेरे को मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना दोस्तों कि बीपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है आपका एसटी से, राइट। बीपी जो है परपेंडिकुलर हो गया आपका एसटी से। क्लियर क्लियर। तो दोनों चीज को हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर कर दिया, दैट इज एपी इज परपेंडिकुलर टू एसटी एंड बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसटी at a common point of contact that is P। दोनों केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है मेरे बच्चों, P है, P है, राइट, P है। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि AP एंड BP, AP कहां है भाई, AP यहां पे है, AP ये वाला लाइन है और BP ये वाला लाइन है, बोथ परपेंडिकुलर ऑन ST at the same point। एपी और बीपी दोनों क्या है भाई, परपेंडिकुलर है एसटी के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर है कहां पे, एसटी के ऊपर, एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है जो कि है पी, जो कि है मेरा पी। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, अगर ये लाइन है, ठीक है, और ऐसे हम लोगों ने वो ड्रॉ किया, ये बी हो गया आपका, ये आपका ए हो गया और यहाँ पे आपका पी है, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन को इरेज कर देता हूं तो मैं बोलूंगा ना कि एपी क्या है, परपेंडिकुलर है ये वाला एसटी के ऊपर, ठीक है। फिर अगर मैं इसको यहां से पी को ज्वाइन कर देता हूं तो मैं तो ये भी बोलूंगा ना, बीपी भी क्या है, परपेंडिकुलर है एसटी के ऊपर। तो दोनों कहां पे मिल रहा है, भाई, ये पी जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, वहां पे मिल रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि दोनों कहां पे, दोनों जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है एसटी के ऊपर एट द सेम, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है दोस्तों, सेम है, जो कि है पी, जो कि है मेरा पी। और जैसे ये सेम हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि एपी एंड बीपी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा ना, वो तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो रहा है। एपी एंड बीपी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाई का मतलब गिर रहे हैं, राइट, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। एपी एंड बीपी, देखो ऐसे अगर यहाँ पे इसको पी कर देते हैं तो एपी और बीपी दोनों एक ही लाइन, ये पूरा तो एक ही लाइन हुआ ना, एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। और हम लोग बोल सकते हैं, जब ये दोनों एपी एंड बीपी एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दैट इज ए कॉमा पी एंड बी आर कोलिनियर। यानी ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट पे गिर रहा है,
और जब एक लाइन सेगमेंट पे 3 पॉइंट आ रहा है, जब एक लाइन सेगमेंट पे ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं ना, ये तीनों पॉइंट आ रहा है जो मेरे को बोले थे प्रूफ करने के लिए, तो वो चीज हम लोग प्रूफ कर दिए, दैट इज द कोलिनियर। और इस थ्योरम को कोलिनियर थ्योरम भी बोला जाता है, इस थ्योरम को कोलिनियर थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, कोलिनियर थ्योरम भी बोला जाता है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वहां पे देख लो क्या बोला था, ए पी बी आर कोलिनियर है कि नहीं, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है उसी लाइन सेगमेंट पे गिर रहे हैं कि नहीं, वो चीज प्रूव करो। दैट इज ए पी बी, ये स्ट्रेट लाइन जो सेगमेंट था हम लोग का सेंटर टू सेंटर ड्रॉ किया गया था, उस पे गिर रहा है कि नहीं, वो चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया होगा ना तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं नई थ्योरम के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।